सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 5 मई 2021 का आरक्षण रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। उधर एमवीए सरकार ने आपको बताया कि जब एमवीए की सरकार थी उसने मई 2021 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मराठा समुदाय को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने वाली कानून की घोषणा की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट से इस प्ली को खारिज कर दिया गया है। किसी भी राज्य के लिए, स्टेट के लिए आपको बता दें किस तरीके से 50% से ज्यादा आरक्षण कितना घातक हो सकता है, उस बात का जिक्र किया गया। फिलहाल पुनर्विचार याचिका जो थी उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। मला असं आठवतंय की सध्याचे उपमुख्यमंत्री हे विरोधी पक्ष नेते असताना सतत सांगत होते, आमच्या हातात सत्ता द्या, आम्ही सत्तेवर येऊ द्या, 2 दिवसामध्ये मराठा आरक्षण देतो। न्यायालयात विषय आहे वगैरे हा विषय नंतर 2 दिवसात देतो। तेव्हापासून आम्ही सगळेच वाट पाहत होतो की न्यायालयामध्ये काय होत आहे। इतर सगळे निकाल न्यायालयामध्ये मॅनेज केले जात आहेत, इलेक्शन कमिशनमध्ये मॅनेज केले जात आहेत। मग हा इतका महत्त्वाचा विषय महाराष्ट्राच्या समाजाचा का महत्त्वाचा का आपल्या मनाप्रमाणे निकाल मिळू शकला नाही, हा एक विषय आहे। पण त्याच्यावरती मी आता बोलणार नाही, त्याच्यावरती खूप तांत्रिक मुद्दे आहेत। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये कोटा का गणित क्या कुछ है वो अभिषेक से ही समझ लेते हैं। अभिषेक, हालांकि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसे कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन आपसे संक्षिप्त में सरल भाषा में समझना चाहेंगे ताकि जो जनता है, हमारी दर्शक हैं, उन्हें भी समझ में आए कि आखिर क्या कुछ याचिका दाखिल की गई थी, किस चीज की मांग की गई थी और कोर्ट द्वारा किसे खारिज किया गया। देखिए, मराठा आरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर एक तरीके से सभी राजनीतिक दल महाराष्ट्र के समर्थन में है। और जिस प्रकार सत्ता आती है जाती है, पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना जो कि उद्धव बालासाहब ठाकरे की सरकार थी, उस समय में 16% आरक्षण को पास किया गया था असेंबली से, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद उसका प्रतिशत कम कर दिया गया था, 12% एजुकेशन में और 13% जॉब में। उसको फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तब पूरी तरीके से महाराष्ट्र रिजर्वेशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये 50% से एक्सीड करता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं उसके बाद फिर से कमेटी बनाई गई और उसको रिव्यू पिटीशन में गई महाविकास आघाड़ी सरकार 2021 में, जिसका अब निकाल आया है और फिर से उसी तथ्यों के नज़र कि ये 50% से ज़्यादा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें, ये बताने के लिए कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी। ये इस बयान पर इसको खारिज कर दिया गया। वहीं अब इस अर्जेंट मीटिंग बुलाई है चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने, और जो कमेटी फॉर्म की गई थी मिनिस्टर्स की और मराठा रिजर्वेशन की सब कमेटी, उसकी बैठक 1 बजे होनी है। इसको लेकर के लीगल एडवाइस ली जाएगी और क्या कुछ इसमें कर सकते हैं ताकि मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दल का महाराष्ट्र में एक मत है कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिले, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे दी जाएगी और इसमें क्या और किया जा सकता है। कल देर रात एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने फिर एक बार आश्वस्त किया है मराठा कम्युनिटी को कि पूरी तरह सरकार लगी हुई है और हमारे तरफ से कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और लीगल एडवाइस के तहत क्या कुछ और किया जा सकता है जिसके चलते मराठाओं को रिजर्वेशन मिले। इसके लिए अभी मीटिंग 1 बजे होनी है। देखा जाएगा कि क्या और इस पर ऑप्शंस निकाले जाते हैं, क्या क्यूरेटिव पिटीशन महाराष्ट्र सरकार दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर भी नजर बनी हुई है। बैक टू यू। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कुछ होगा, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकती है या फिर नहीं, फिलहाल जो आज 1 बजे
की अहम बैठक होने वाली है, उसमें ये सब निर्धारित किया जाएगा, फैसला लिया जा सकता है। और इसी खबर पर आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कृष्णा हेगड़े, स्पोक्स पर्सन शिवसेना, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्वप्निल कोठारी, सीनियर लॉयर है, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं स्वप्निल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि पेच यहां पर अगर देखें तो कोर्ट कचहरी का मामला है। कोर्ट कचहरी तक ये कोटा का जो मामला है वो पहुंच चुका है। 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी राज्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भारी पड़ सकता है, या फिर कितना फायदेमंद हो सकता है राज्य के बाकी नागरिकों के लिए? दूसरी बात, क्या संवैधानिक रूप से ये किसी तरह से वाजिब है? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो संवैधानिक रूप से बहुत बराबर है, दुरुस्त है। एक बार उन्होंने 9 जज बेंच से 50% लिमिट की बात कर ली है तो वो लॉ है। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करना चाहोगे तो उसके पास आपके पास जस्टिफाइबल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, जो कोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास नहीं थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कितने महाराष्ट्र में है, कितने नहीं है, ये उसकी आपको एक टेबल देनी चाहिए। पूरी तरह से वो टेबल सशक्त होनी चाहिए, जिसमें आप वो बता सकते हैं कि देखिए दूसरे प्रांत के लोग या दूसरे कास्ट के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है, हम लोग नहीं सक्सेसफुल रहे, हमको कुछ वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, जो चांसेस नहीं मिले हैं जहाँ पे हम लोग हमारे हुनर दिखा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी, इसलिए रिव्यू पिटिशन में ज़्यादा करके उन लोग मेन जजमेंट को तो टच करेंगे ही नहीं, अनलेस कि वहाँ पे कोई एरर हो गई बहुत बड़ी। और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि भाई कोई एरर बड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो मेरे हिसाब से आपको जो आपका जो मुख्य सवाल है कि अगर जितना रिजर्वेशन ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रांत को या स्टेट को, किसी राज्य को अफेक्ट होगा, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है, क्योंकि जो मेरिट होती है वो हमेशा बैक सीट ले लेती है पीछे, जो हुनर होती है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो लोग मराठी नहीं है और जो लोग ज़्यादा हुनर वाले हैं तो उन लोग सोचेंगे अरे यार ये तो मेरी जगह होनी चाहिए थी, अब ये सीट 50% ऑलरेडी दी हुई है, अभी 51% की क्या ज़रूरत है, 55% की क्या ज़रूरत है, 55% की या 65% की क्या ज़रूरत है। तो इस हिसाब से ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके पास एक सबूत होना चाहिए जो आप हमें दे नहीं पाए। और दूसरी बात कि अगर एक 9 जज बेंच का डिसीजन है जो दिया गया है बहुत सोच समझ के सारी डिबेट्स के बाद, तो बाद में उससे अगर डिपार्चर करना है तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डिपार्चर होता है। एक्चुअली तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक रूल ऑफ लॉ है, और अगर सेम सर्कमस्टेंसेस है तो डिपार्चर होना नहीं चाहिए, और अगर सेम सर्कमस्टेंसेस भी है उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है तो शायद डिपार्चर हो सकता है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बता नहीं सकी है। तो मेरे हिसाब से ये इमरजेंसी बैठक आपने बुलाई, आपके पास राइट है, लेकिन अगर आप कोई लीगल स्टेप लेना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही रहेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि कोई टाइम वेस्ट ना करे इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मिलने वाले नहीं। हाँ, आप लॉ जरूर निकाल सकते हैं, लेजिस्लेचर, महाराष्ट्र की लेजिस्लेचर एक लॉ निकाल सकती है जिससे आप मराठी रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं, फिर वो लॉ वापस चैलेंज होगा, फिर वो वापस कोर्ट में जाएगा, वो सेपरेट इश्यू है, बट आप लॉ निकाल सकते हैं। बिकॉज लोग करते हैं ऐसा, आई मीन स्टेट्स ने किया है पहले कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है तो उसको हाउ डू यू बाईपास दैट ऑर्डर, आप किस तरह से उसको नकार सकते हैं, तो आप एक लॉ निकालिए। बिकॉज पार्लियामेंट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जजमेंट देने के लिए, वैसे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ निकालने के लिए। तो आप लॉ निकालिए, फिर चाहे कोई एक बंदा आएगा कहीं से और इसको चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट होगी उस वक्त हाई कोर्ट होगी, वो सुनेगी और फिर देखी जाएगी उसके बाद क्या होगा। बट नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग आउट अ लॉ, तो आप लॉ निकालिए। यानी विकल्प कोई हो, मामला आखिर में कोर्ट के चौखट तक जाना ही है। हमारे साथ बने रहिए स्वप्निल जी, और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्णा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, इमरजेंसी बैठक तो सरकार ने बुलाई है, 1 बजे इमरजेंसी बैठक होगी, लेकिन विकल्प किस तरीके से देख रही है? क्या अब इस पे एकदम कठोर सख्त होकर एक कानून ही पारित करने की दिशा में महाराष्ट्र की जो सरकार है वो आगे बढ़ेगी, या फिर और कौन से विकल्प तलाश सकती है? श्वेता जी, हम हमारे मराठा भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भी मराठा है, एकनाथ रावजी शिंदे जी, और उन्होंने 1 बजे एक बैठक बुलाई है। जो भी इसमें सोल्यूशन निकलेगा, जो भी लीगल हम निकाल सकते हैं, जो भी
जितना भी हम इसके ऊपर हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं वो सभी करके हम एक ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करेंगे। आज भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है मराठा हमारे भाई, वो ईडब्ल्यूएस कोटा से कर सकते हैं, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। उनके लिए हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि उनको कोटा दिला के रहे। महाविकास आघाड़ी का जो गवर्नमेंट है उद्धव जी के नेतृत्व में, उन्होंने ना वो पिटीशन बराबर रिप्रेजेंट किया, ना वो रिव्यू पिटीशन बराबर रिप्रेजेंट किया कोर्ट में, और उसके वजह से ये हुई है। अगर उन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको पढ़कर और उसको बराबर रिप्रेजेंट रिव्यू पिटीशन में किया होता तो शायद आज नतीजा कुछ अलग होता। लेकिन नतीजा बराबर आया नहीं, हमारे फेवर में आया नहीं, गवर्नमेंट के फेवर में आया नहीं। लेकिन उसके बाद भी हमारी प्रयास जारी है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने आज 1 बजे मीटिंग बुलाई है और इसके तहत हम जितना भी हमारे मराठा भाइयों के लिए कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके जॉब्स के लिए है, जी जो भी उनका पूरा हक हम दिला के रहेंगे। जी ठीक है। बृजमोहन जी, देखिए आप ये बहुत कम ही होता है जब किसी मुद्दे पर राज्य के जितने राजनीतिक दल हों वो एक हों, एक स्टेज पर हों, एक मंच पर हों। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सभी एक होकर आए थे, लेकिन कहीं न कहीं ये कहना है कि जब एमवीए की सरकार थी शायद उसके द्वारा जो विषय आगे ले जाना चाहिए था उसमें कुछ खामी रह गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का आज ये फैसला सुनने को मिला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से इसका बिल लेकर और इसको पास किया था। सारे तथ्यों के साथ रिव्यू पिटीशन भी लगाई गई। अभी मैं भाई कृष्णा जी को सुन रहा था, उनका कहना यह था कि महाविकास आघाड़ी ने अगर उस समय रिव्यू पिटीशन में सारे तथ्यों को दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे जुड़े हुए कई संगठन लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाएगा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो एकनाथ शिंदे सरकार है वो पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। जब अगर उनको ये पता लग गया था कि महाविकास आघाड़ी की रिव्यू पिटीशन में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उनको चाहिए था कि उस रिव्यू पिटीशन में वो और भी मुद्दों को जोड़कर और उसको रिवाइज करके लगाते। इससे तो किसी ने रोका नहीं था। दूसरा, हमको ये भी देखना होगा कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, जिसने कि इंदिरा साहनी के प्रकरण में नौ जजों की कमेटी थी, वो 9 जजों की पीठ थी, उसने ये फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ही संवेदनशील है और जन भावनाओं का भी ध्यान रखती है, तो उन्होंने उस पर यह कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में उस पर विचार भी किया जा सकता है। ये जो एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, जो कि खुद भी मराठे हैं, उन्होंने अगर ठीक ढंग से इस बात को समझा होता और उस असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख अगर उन्होंने अपने रिव्यू पिटीशन में जोड़ दिया होता, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से जो 12 और 13% का जो आरक्षण था शिक्षा और रोजगार के लिए वो मिल जाता। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आप 1 बजे एक मीटिंग करना चाहते हैं। अरे भाई, ये करना था तो इसके पहले कर लिया होता तो कम से कम ये स्थिति नहीं बनती। पर चूंकि एकनाथ शिंदे साहब को और बीजेपी की जो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को ऐसा लगता है कि अगर ये पारित हो जाता तो इसका पूरा राजनीतिक लाभ महाविकास आघाड़ी को मिलता, तो ऐसे मौके पे इनको थोड़ा अपना विशाल हृदय रखना चाहिए था और मराठा समाज के हित में सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने जो राजनीतिक रूप से देखा है मराठा समुदाय को, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में मराठा समाज इसका कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे सरकार को जरूर देगा। श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल, जनता किस हिसाब से आप लोगों को जवाब देगी वो चुनाव के बाद पता चली जाएगा। और माफी चाहूंगी, समय की पाबंदी है कृष्ण जी, वरना आपका जरूर मैं जवाब सुनती। फिलहाल ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है और जनता किसे चुनेगी, तो देखिए जी गुमराह करने की यहाँ पर बात ही नहीं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर पुनर्विचार करने से खास तौर पर इनकार करते हुए पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। 50% कोटा है अभी। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि पुख्ता, बहुत ही जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, सही तरीके से चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, तब तो कोई विषय, कोई जगह बनती है। फिलहाल एक राज्य के लिए 50% जो कोटा है वो बहुत है, क्योंकि बाकी जनता भी राज्य में रहती है, तो उनके हितों को मारकर, उनके हितों को रौंद कर ज्यादा से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता।